धीरे धीरे मेरा जो नाम था वो फैल रहा था, क्योंकि हर आदमी मुझे जानकार होता जा रहा था। क्यों? कहीं मैं किताबें लिखता था, तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया था विकलांगों में, और हर आदमी मुझे एक इज्जत से देखने लग गया था और मुझसे मिलना भी चाहता था, और आता था हमारे पास हर चीज़ के लिए। पर ब्रांच में एक नफ़रत की भी फैल रही थी, नफ़रत का दौर शुरू हो गया था। बैंक बंट गया था, कुछ काउंटर पे बैठने वाले लोग को अंदर पर हर आदमी मुझे ज़्यादा लाइक नहीं कर रहा था, पर झुके हुए थे। कोई भी मेरे से पंगा नहीं लेना चाहता था, सब झुक गए थे। अच्छा, कई बार क्या हुआ कि मेरी टेबल के आगे 10-12 आदमी बैठे रहते थे, कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी 1, मतलब बैठे रहते थे। कोई काम के लिए, कोई चेक बुक लेने आया तो मेरे पास आया, यार बैल से मिलते चलेंगे, या कोई अकाउंट खोलना चाहता है तो अब ये चीज़ मुझे एक बार बुलाया गया, कैबिन में बुलाया, क्या यार, क्या यार बैल तुम्हारे पास सब बैठा है, क्या चाहिए? चंडाल चौकड़ी लगी रहती है तुम्हारे पास, क्यों बैठते हैं ये लोग, क्या काम होता है इनको? अच्छा, मैंने कहा सर, अब आप सुन लीजिए जरा ध्यान से, कान खोल के, ये बात अब सेंटर ऑफिस को भी जाएगी। ये लोग मेरे पर्सनल काम करने वाले नहीं हैं, ये लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, ये लोग मेरे पास क्यों आना चाहते हैं? आपने इस चीज़ की परख नहीं की। ये मेरे जानकार बनते जा रहे हैं, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, कोई मेरे बाप को जानता है, कोई मेरी माँ को जानता है, तो सब लोग इस बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका कोई बच्चा जो है ना इस बैंक में लगा हुआ है। और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? नहीं यार, देखते हैं यार, मैं यही देखता हूँ। मैंने कहा हर आदमी अपने रोज़ 8-10 अकाउंट खुल रहे हैं इस बैंक में, काम आ रहे हैं, और आपको लगता है चंडाल चौकड़ी बैठी, क्योंकि आपके पास बैठेंगे तो आप पता नहीं क्या कहेंगे, उनके खोलेंगे या रूल दिखाएंगे। सारी जिम्मेवारी तो मैं ले रहा हूँ उनकी खोलने के लिए, और आप थोड़ी सी भी कि जिम्मेवारी नहीं लेंगे, चुप रहा। मैंने उसके बाद बोला, नहीं यार, डेकोरम तो बनना ही चाहिए ना। मैंने कहा डेकोरम क्या बिगड़ रहा है? ये बैंक मतलब कि विकास करना है तो लोगों से तालमेल करनी पड़ेगी ना। अगर कोई गलत आदमी है तो हम उसको देख लेंगे, उससे आप कुछ भी करना चाहे हो जाएगा। नहीं तो मैं बाहर आया और मैंने, इसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं। मैंने कहा ठीक है, इन चीज़ों को नहीं जानते तो मैं पूछ लेता हूँ। मैंने ऊपर लेटर डाल दिए, लिख दिए, सर ये तो मेरे को लोग मिलने आते हैं, वो जो मिलने आते हैं वो बैंक की बातें करते हैं, बैंक की बातें करते हैं, हम उनका अकाउंट खुलवा देते हैं, फिर उनकी कोई एफडीआर भी आ जाती है, और ये कैसी बातें करते हैं कि ये चंडाल चौकड़ी है। एक्चुअली ये चंडाल चौकड़ी नहीं है, परसिस्टेड आदमी है। कुछ गरीब भी आते हैं जो ये सहानुभूति, मैं गरीबों की भी की मदद करूँगा। कुछ रिक्शा पुल्ले भी आते हैं, कुछ छोटे दुकानदार भी आते हैं। आपने कि मुझे यहाँ नियुक्त करके बैंक आगे बढ़ रहा है। आपका बैंक 2 साल रुका रहा था, सिर्फ ज्वाला टेक्सटाइल के ऊपर था। अब आपका बैंक ज्वाला टेक्सटाइल नहीं, परवीन बहल के लिंक से चल रहा है। आप क्या करेंगे? अगर कोई गलत काम है तो इनको कहिए, ये अंदर बैठे हुए या मेरे प्रति सब झूठ बोलते रहते हैं, इनसे कहिए जो जो चाहिए यहाँ इंक्वायरी बिठाइए, इंक्वायरी बिठा के इंक्वायरी अफसर से पूछिए कि यहाँ क्या होता है। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी सजा दीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते आप? क्या ये रात को ड्रिंक करने के लिए बैंक बना है? क्या रात को पार्टियां खाने के लिए बैंक बना है? बैंक बना है जनता की को कुछ सुविधाएं देना, बैंकिंग सुविधाएं देना, हमें वो देने के लिए। ये नहीं है कि 24 घंटे हम उनसे मंगाते रहे, आप ये आए ले आइए, आप ऐसे करिए। ऐसा मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब मैं